and welcome to the channel The Stone Well. My name is Saeed Farman and in today's video we are going to discuss about class 10th. क्लास 10th में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताएंगे हम आपको, और हर एक सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, आपको कितना टाइम देना है और कौन से कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो क्लास 10th में है हमारे सबसे बेसिक जो भी हमारे बेसिक्स है वो क्लास 10th में हमें दिए जाते हैं, और जो भी आने वाले क्लासेस के लिए बेसिक कंसेप्ट है वो सारे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेम्ड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के सिलेबस में जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें जो भी कंसेप्ट फ्रेम किए गए वो आपके आने वाले नेक्स्ट क्लासेस 11th 12th एंड सो ऑन उनमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और तो आपके लिए क्लास 10th मार्क्स के प्रोस्पेक्टिव ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th की मार्क्स भी आपके लिए मैटर करते हैं, और जो भी कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में आपको वही कंसेप्ट फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे कंसेप्ट को अभी से समझ लिया है, कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो नेक्स्ट आने वाले क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप तब वहाँ पे उन चैप्टर्स को फ्रीली पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम साइंस सब्जेक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इंश्योर करो कि आपके पास सारे जो भी बुक्स है, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक्स है वो सारे आपके पास हैं। तो उसके बाद साइंस सब्जेक्ट जो है उसकी टेक्स्ट बुक आपके पास है। तो अगर आप आज से स्टार्ट करें, अब 10th में आ गए और अब आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, अब सेल्फ स्टडी स्टार्ट की है, तो आपके लिए एक ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक रेफरेंस ले आओ, चाहे प्रदीप की हो, चांद की हो, या हमारे वो दिनेश की भी आती है, जिसकी भी आपको अच्छी लगी, जिससे आपको समझ आ रहा है वो वाली रेफरेंस आप लेके आओ। इतनी मोटी होती है, उतना मसला नहीं होता, वो 1-2-3 मंथ्स में ख़त्म कर दोगे आप, उतना नहीं होता उसमें। तो अगर आप रोज़ एक आवर देते हो उसको तो 2-3 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगी वो। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस लानी है और आपने जो उस पर लिखा है वो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। पहले आपको रेफरेंस खत्म करनी है, उसके बाद आपको पूरे अपने जो आपका 10th का ईयर है उसमें आपको 2 या 3 बार जो आपकी 10th की साइंस की टेक्स्ट बुक है वो आपको कंप्लीट करनी है, उसको 1-2 बार कंप्लीटली पढ़ना है। तो पहले रिवीजन में जब आप पढ़ोगे तो आपको 60-70% तो हाईली जब आएगा समझ तो इतना आ जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा, वो उतना ही काफ़ी है। पहले रिवीजन में उतना अगर समझ में आता है तो वो एनफ है। सेकेंड रिवीजन में बाकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और थर्ड रिवीजन में तो ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो जाएगा। साइंस की स्ट्रेटजी, साइंस में आपको फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, सब आपको एक ही बुक में दिया जाता है साइंस बुक में। तो आप उनको वैसे ही पढ़ लो, जो सब्जेक्ट पहले दिए, चैप्टर पहले दिए हैं उनको पहले पढ़ लो, उसके बाद दिया उसके बाद ऐसे पढ़ लो, या आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और फिर अलग अलग उनको पढ़ सकते हो साथ में। वो भी आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ना आपको वो है ही 2 बार 3 बार 4 बार आपको वो पढ़ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो टेक्स्ट के बाद जो आपकी चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए गए वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्वेश्चन आपको मतलब एनी हाउ आपको वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चन में आपको 100% एक्यूरेसी रखनी है और वो आपके सारे आने चाहिए, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं ताकि जो भी चैप्टर में कंसेप्ट है वो उसमें आ जाए। तो वो सारे कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं तो वो सारे कंसेप्ट वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। अगर वो नहीं आते हैं तो वापस जाके जब उस वाले पार्ट को फिर से पढ़े, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो साइंस में इतना मुझे लगता है ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको जो भी साइंस में क्वेश्चन आ जाएंगे वो आप इजीली कर लोगे। सेकंड सब्जेक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में तो पहले ही मैथमेटिक्स सुनते ही जो स्टूडेंट्स है वो डर जाते हैं, मैथमेटिक्स अब क्या होगा, मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़ते जैसे मैं बताने वाला हूँ आपको, तो आपके लिए मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक लेनी है और उस टेक्स्ट बुक को आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे हम साइंस को पढ़ रहा है। तो पहले पढ़ना है जो भी टेक्स्ट में लिखा है, टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद पढ़ना है, वो टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, उस पर जो भी लिखा है वो कंसेप्ट समझना है। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स उनने बताई है वो खुद करनी है, और जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है करने के लिए वो भी खुद करनी है। ठीक, जब आपने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे जाना है, जो आपको चैप्टर के एक्सरसाइज है उन सारे क्वेश्चन को करना है। अगर वो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं या उनमें से 90% पहली रिवीजन में आते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं आ रहे तो वापस जाके फिर से चैप्टर को पढ़ो। ठीक, अगर आप एक बार 2 बार चैप्टर को पढ़ लेते हो और एग्जाम्पल्स को देख लेते हो उसने कैसे सॉल्व किया है, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। उतना कोई टफ नहीं है 10th में, ईजी मैथमेटिक्स है। अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने छोड़ दिया ये बोल के कि टफ है तो फिर टफ है। तो इम्पोर्टेंट ये है, चैप्टर को पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को समझना है, और उसको समझने के बाद आपको क्या करना है, वो एक्सरसाइज जो पीछे दी है वो करना है। तो यही आपको रिपीट करना है 3 या 4 बार टोटल आपके ईयर में। तो मैथमेटिक्स में आपके 100 होंगे, अगर 100 होंगे तो एटलीस्ट 95
तो होंगे कि एनी हाउ होंगे, आपके जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे उनमें आ जाएंगे, उतना मसला नहीं है मैथमेटिक्स का। तो अब मैथमेटिक्स का यही है, और रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई और बुक है जिससे आप क्वेश्चन करना चाहो, आपके पास है वो अवेलेबल, तो वो भी बेटर है, उससे भी कुछ क्वेश्चन कर लो, और वो आपकी जो नॉलेज है उसमें ऐड करेंगे और आपके कंसेप्ट को समझने में आपके लिए बेहतर होगा। थर्ड बुक जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश। इंग्लिश में आपके मतलब दो पार्ट्स है, एक तो जो आपकी बुक है और दूसरा ग्रामर है। तो बुक में भी आपके एक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शॉर्ट स्टोरीज, प्रोज है या पोइम्स है। तो आपको क्या करना है, पोइट को वो याद रखना है, वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कि आपको पोइम में क्या लिखा है, पोइम किसके अराउंड फ्रेम की गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आप कैसे समझोगे, पोइम को पहले खुद पढ़ लो और ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है इसमें, किसके अराउंड फ्रेम किया, उसके बाद समरी पढ़ो पोइम की, या दूसरी बुक से पढ़ो जो आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है जिसमें इसकी समरी लिखी है, इसके बारे में लिखा है, तो उसको पढ़ो और देखो कि आपने जितना समझा है क्या उसी के अराउंड फ्रेम है। अगर नहीं है तो फिर से पढ़ो और फिर से उसको समरी को देखो। तो ऐसे ही सब सारे चैप्टर्स को ये करके देख लो आप। तो जितना आपको रिटेन रहेगा, जितना आप रिटेन करोगे, जितना याद रहेगा आपको क्या लिखा था उस चैप्टर में, वो चैप्टर किसके अराउंड फ्रेम था, उस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस किया गया था, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर सकते हो, फिर एग्जाम में आपको याद या मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी फाइनल एग्जाम होगा तो आप वहां पे जाके आराम से वो सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, उसका मसला नहीं है। तो और शॉर्ट स्टोरीज की जो, अगर आप शॉर्ट स्टोरीज के मॉरल को देखते हो, वो उसका मॉरल क्या है वो आपने याद रख लिया है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो भी ग्रामर टेक्स्ट बुक जो आपके चैप्टर है और उसके बाद कुछ ग्रामर दिया होता है, अगर आप क्वेश्चंस के 2-3 पेज टर्न करके देखोगे तो वहां पे कुछ ग्रामर दिया होता है, वो ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्रामर आपको पढ़ना है। और उस ग्रामर को आप ट्राई करो कि वहीं पे खत्म कर लो। अगर आपको वहां पे वो समझ आ गया तो आपको फिर लास्ट एग्जाम के टाइम आपको फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि आपको वो ग्रामर भी पढ़ना है, ये ग्रामर भी पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो वो हो जाएगा। और ग्रामेटिक पोर्शन में जो एक्स्ट्रा ग्रामर है उसमें इंपॉर्टेंट आपको है टेंस। टेंस अगर आपने सीख लिया तो आपकी जो मेजोरिटी ऑफ ग्रामर की प्रॉब्लम है वो तो आपको हल हो जाएगी। आप काम कर लो, पहले सबसे पहले आप टेंस स्टार्ट कर लो पढ़ना। अगर आप ऐसे ही पढ़ते हो किसी बुक से, खाली पढ़ लो टेंस, एक दो बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा नरेशन का मसला है, और आर्टिकल्स वर्ब्स, वो तो उतना मसला नहीं है, अगर आप एक दिन पढ़ लेते हो तो वो हो जाएगा, उस मसला नहीं है उसमें। खाली आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी 4 या 5 नाउ फोर्थ सब्जेक्ट वो है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या है कि हिस्ट्री पढ़ती है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो सबकी एक ही ट्रिक है, एक तो आपको टेक्स्ट पढ़नी है, सबकी टेक्स्ट पढ़नी है, तो एक दो बार आपको पढ़नी पड़ेगी वो, 2 बार 3 बार, जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद अगर आपके पास नोट्स है कहीं से हिस्ट्री के या जियोग्राफी के, तो उन चैप्टर को खत्म करने के बाद उन क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ गए कि इनको इस तरीके से आप इनको लिखना है आंसर, इसको इस तरीके से डिफाइन करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट वो है, वो डायरेक्ट आंसर लिखो। सपोज इनडायरेक्टली फ्रेम मत करो क्वेश्चन को, इतना ज्यादा लिखो, डायरेक्ट आंसर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही इसका भी है, टेक्स्ट बुक पढ़नी है, 2 बार पढ़नी है, 3 बार पढ़नी है, 4 बार पढ़नी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब लास्ट सब्जेक्ट वो है उर्दू। उर्दू को भी जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आप उसको जितना रिटेन करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, और उतना आपको याद रहेगा और उतना आपको इजी होगा एग्जाम में लिखने के लिए। उर्दू की एक छोटी सी ट्रिक है कि जो भी हमारे पॉइंट, जो उसमें हमारी जो गजल दी है, नज्म दी है, या जो भी हमारे पहले अफसाना दिए हैं, तो टोटल वहाँ पे 5-5 है सब में। तो एग्जाम में आपकी 3 ऑप्शन होते हैं, तो अगर आप 2 को छोड़ देते हो और 3 जो है बाकी 3 है, या वो गजल गो हो, या मतलब जिनमें अफसाना निगार हो, या पॉइम्स हो, तो सब में आपको 3 ऑप्शन मिलती है वहाँ पे एग्जाम में। तो अगर आप 2 को छोड़ देते हो और 3 में से 3 को अच्छे से सबको याद कर लेते हो, या उनको पढ़ के अगर आप जहन में रख लेते हो क्या है इसमें, इसकी हालत की क्या है, या इस पॉइंट में क्या लिखा है, इस अफसाने में क्या लिखा है, तो उन 3 में आप एटलीस्ट आपको एक तो आ जाएगा वहाँ पे एग्जाम में, और आप उसको आप कर सकते हो, उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पॉइंट जो 10th के प्रोस्पेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी पढ़ने में। कंसिस्टेंसी आपको जरूरी रखनी पड़ेगी, आपको एटलीस्ट दिन में 6 आवर तो एटलीस्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आप पहले स्टार्ट करो, पहले 2 आवर पढ़ो, फिर 3 आवर, लास्ट तक आपको 6 आवर तो मिनिमम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना है। सबसे ज्यादा मैटर जो करेगा वो है कंसिस्टेंसी, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा,
आप कम ही पढ़ते हो लेकिन पढ़ना रोज पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड बाकी अगर आप ये कर लेते हो तो आपका स्कोर 450 से ज़्यादा जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो करके ही सारा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने पढ़ लिया तो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब, सपोर्ट।